हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एके है। मैं में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भैया क्या हो गया, आप अच्छी तरह से वीडियो नहीं छोड़ रहे हो। और दोस्तों, जो एसएससी जीडी होता है, एसएससी जीडी का अब क्या होगा, कब से अप्लाई स्टार्ट होगा, इस तरह से बहुत सारी कमेंट आ रहा है। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। पहला बात यह है दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट जो बोल रहे हैं कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो दोस्तों, ऐसा कोई मतलब कोविड-19 की वजह से ना दोस्तों कोई भी रिक्रूटमेंट अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। ना ही आसाम पुलिस का हो रहा है, ना ही इंडियन आर्मी का हो रहा है, ना ही एसएससी जीडी। कोई भी दोस्तों जो डिफेंस का वीडियो है मतलब छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई वीडियो है ही नहीं जो आप लोगों के लिए छोड़ सको। अच्छा वीडियो है ही नहीं, लेकिन बनाया। कोई बात नहीं दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा। मैं आप लोगों को अच्छा अगर कोई अपडेट आता है, मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। आज दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचता है कि एसएससी जीडी का अप्लाई कब से स्टार्ट होगा। जैसे कि दोस्तों एसएससी ने ये बताया था कि जो मई की फर्स्ट वीक होगा उसमें एसएससी जीडी का अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब कल या परसों ही एक नोटिस आया है एसएससी जीडी का, जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना दिया है। तो उसमें ये बताया कि अब अप्लाई स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों एसएससी मतलब कोरोना वायरस की वजह से कोई भी रिक्रूट नहीं हो रहा है। तो एसएससी ने भी बता दिया कि हमारा भी अभी नहीं होगा, अप्लाई स्टार्ट नहीं होगा। तो दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो डीमोटिवेट हो चुका है। वो ये सोच रहा है कि अब एसएससी का अप्लाई नहीं होगा, अब क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एसएससी जीडी अगर आप जाना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उसमें कितना हाइट चाहिए, कितना वेट चाहिए, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर उसमें से अगर आप हो तभी आप एसएससी के लिए वेट करो। अगर आप में उसमें से कोई क्वालिफिकेशन नहीं है या कुछ भी नहीं है तो आप उसके लिए बेकार में वेट करने की कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा है जिसका हाइट बहुत कम है, लेकिन वो ये सोचता है कि मैं एसएससी जीडी अप्लाई करूँगा। क्योंकि ये होता है ना, एसएससी जीडी का सबसे पहले क्या होता है, एसएससी जीडी सबसे पहले होता है रिटेन टेस्ट। तो रिटेन टेस्ट में कोई भी हाइट का मसला नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, एसएससी रिटेन में चला जाता है, रिटेन दे देता है, उसके बाद रिटेन में क्वालिफाइड हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब वो फिजिकल देने के लिए जाता है, वहाँ पर जब उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो दोस्तों बहुत बड़ा झटका लगता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको अभी पता चल जाएगा ना, तो बाद में मतलब इंटरव्यू दे के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास हाइट नहीं है या आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारी कैंडिडेट आप डीमोटिवेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी एसएससी जीडी का अप्लाई स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी का अभी अप्लाई स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसकी वजह से ऐसा नहीं है ना, अभी अगर एसएससी जीडी का अप्लाई स्टार्ट हो भी जाए तो अभी तो आप लोगों को इंटरव्यू होगा नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो अभी 25 तारीख को जो अप्लाई स्टार्ट होने वाला था एसएससी जीडी का, तो अभी तो पोस्टपोन हो गया। लेकिन उनमें उसने ये बताया था कि आपका जो जैसे कि एसएससी जीडी का सबसे पहले क्या होगा, रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मतलब फिजिकल में हाइट वेट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ऐसा सब हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका होगा रिटन टेस्ट। तो आप लोग को फिजिकल का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि दोस्तों फिजिकल बहुत नॉर्मल होता है। 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, 24 मिनट, कोई भी घुस सकता है। 2-3 दिन प्रैक्टिस करके आप घुस सकते हो, मतलब इतना टफ नहीं होता है, ठीक है। 5 किलोमीटर रनिंग। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि अभी अप्लाई स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जो पहले बताया था एसएससी जीडी ने कि आप लोगों का जो अभी अप्लाई स्टार्ट हो रहा है मार्च में था, ठीक है, 25 मार्च। तो उसमें ये बताया था कि आपका जो रिटेन टेस्ट होने वाला है 2 अगस्त 2021 से लेकर आपका रिटेन टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों अभी आप देखिए, अभी है मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके बाद आएगा अगस्त। अभी भी बहुत दिन बाकी है आपका जो अगस्त आने में। अप्लाई चलता है कितना दिन है, 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चलता है अप्लाई। तो दोस्तों अभी भी बहुत दिन अभी बाकी है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आपने अगर मई में अप्लाई कर दिया होता, तब भी दोस्तों अभी आप लोग को इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है। अभी तब भी आपको इंटरव्यू होता मई में होता, ठीक, मतलब अगस्त में होता, ठीक है। और दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहा है कि हमारा एज की जो प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जो एसएससी जीडी होता है, एसएससी जीडी का जो एज लिमिट होता है वो कैसे देखा जाता है, ठीक है। जो एज मतलब जो साल शुरू होता है उसका 1 तारीख से काउंट किया जाता है, ठीक है। मतलब अभी 2021 की 1 जनवरी से पहले अगर आपका 18 ईयर्स हो गया तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर 2021 की 1 जनवरी से पहले आपका 23 ईयर्स कंप्लीट हो गया, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उस टाइप से आपका एज लिमिट देखा जाता है, ठीक है, जो एसएससी का मैंने जो देखा है, ठीक है, एसएससी जीडी का। तो यही बात है।
और दोस्तों आपका जो एलिजिबिलिटी के लिए ये देख लीजिए, जो एसएससी जीडी में अप्लाई करने के लिए आपको नॉर्मल 10 पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल 10 पास कैंडिडेट हो तब आप एसएससी जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचता है कि परसेंटेज कितना सही है, तो दोस्तों एसएससी जीडी में परसेंटेज का कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप एक सिंपल 10 पास कैंडिडेट हो तो आप एसएससी जीडी के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपका जो एज लिमिट है, एज लिमिट दोस्तों आपका 18 होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों उसमें ये बताया है कि आपका जो एज लिमिट होता है आमतौर पर इस बार क्या होगा वो पता नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब कोविड-19 की वजह से 1 साल वेस्ट हो गया। आई थिंक हो सकता है कि 1 साल आप लोगों को प्लास मिल जाए, लेकिन फिक्स अभी भी नहीं बताया। एसएससी जीडी जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। लेकिन दोस्तों जो आमतौर पर एसएससी जीडी का जो एज लिमिट होता है 18 ईयर्स से लेके 23 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो ऑल इंडिया से जनरल कैंडिडेट, ठीक है। अगर आप एक एसटी या एससी कैंडिडेट हो तो आप 5 ईयर्स प्लस हो जाएगा, मतलब 23 के साथ 5 प्लस 28 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप एसटी एससी कैंडिडेट हो। अगर आप एक ओबीसी या एमओबीसी कैंडिडेट हो तो 26 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो ऑल इंडिया कैंडिडेट, ठीक है। तो दोस्तों यही है एज लिमिट। अगर आपको मतलब अभी 1 साल अगर आपको प्लस कर दे तो आपको वो बात अलग है, लेकिन अभी के हिसाब से जो आमतौर को जो देखा जाता है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 18 ईयर्स से लेकर 23 ईयर्स तक देखा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो हाइट वेट वगैरह जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट को ये मतलब वेट के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट सोचता है। दोस्तों एसएससी जीडी में वेट का कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस बार हमने देखा है एसएससी जीडी में जितना भी कैंडिडेट है किसी का वेट नहीं देखा गया था, ठीक। वेट तो देखा गया था, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए लिखा गया, लेकिन उसमें रिजेक्ट किसी को नहीं किया गया, ठीक है, इस साल, ठीक है। दोस्तों आप ऑल इंडिया एससी जनरल या ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हो ऑल इंडिया से तो आपका जो हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप एक ऑल इंडिया कैंडिडेट हो, अगर आप एक एसटी कैंडिडेट हो तो आपका जो हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप एक नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, अगर आप एक नॉर्थ ईस्ट का कैंडिडेट हो, अगर आप एक एसटी कैंडिडेट हो तो आपका हाइट जो चाहिए 160 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप एक नॉर्थ ईस्ट से अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो तो आपका जो हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर आपका मेल के लिए हाइट चाहिए 165, और फीमेल के लिए हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप एक नॉर्थ ईस्ट से ओबीसी या एससी कैंडिडेट हो तो आपका जो हाइट चाहिए 162.5 आपका हाइट होना चाहिए। अगर आप एक नॉर्थ ईस्ट से अगर आप एक एससी कैंडिडेट हो तो आपका जो हाइट चाहिए 162.5 होना चाहिए, और फीमेल के लिए 152.5 होना चाहिए। अगर आप एक नॉर्थ ईस्ट से ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपका जो हाइट चाहिए 165 चाहिए, और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो यही था आपका जो हाइट आपको कितना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट का मन में सवाल होगा, तो ये मैंने बता दिया है आपका फिजिकल। और इसमें आपको जो रनिंग होता है दोस्तों 5 किलोमीटर का आपको रनिंग होता है, जिसमें 24 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो आपका जो टाइम दिया जाएगा, मतलब आपका जो रनिंग होगा 1600 किलोमीटर का आपका 1600 मीटर का आपका रनिंग होगा। और दोस्तों आपका जो टाइम दिया जाएगा 8 मिनट 30 सेकेंड आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 8.5 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका जो क्वेश्चन बनेगा आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसमें आप लोगों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोनों लैंग्वेज में आप किसी भी एक लैंग्वेज में आप उसका एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा आप देख लीजिए दोस्तों, जनरल इंटेलिजेंस में आप लोग को जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को मिला के 25 क्वेश्चन आएगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस को मिला के 25 मार्क होगा, और क्वेश्चन उतना ही होगा, ठीक है। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी मैथ्स जो होता है उसमें आप लोग को 25 मार्क्स एंड 25 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद दोस्तों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों की जो हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में अगर आप कुछ भी करना चाहते हो दोस्तों ग्रामर होगा। हिंदी एंड इंग्लिश में आप लोग को 25 क्वेश्चन बनेगा, जिसमें 25 मार्क्स होगा, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश जो होता है उसमें आप लोग को ग्रामर आएगा, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो या हिंदी में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें बहुत सारी कैंडिडेट जो है अभी आप लोगों को, तो दोस्तों आप लोगों को अभी टेंशन लेने की ये ज़रूरत है कि आप लोगों को फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। मतलब अभी आप लोगों को वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, अप्लाई कब से होगा।
मतलब दोस्तों उन लोगों की तरफ से ये बताया था कि अगस्त के 2 अगस्त से आप लोगों को रिटर्न होने वाला है। तो ऐसा मतलब 2 अगस्त की 2 एक दिन अगर देर भी हो जाए क्या जो, तो दोस्तों अभी आप लोग को ये नहीं सोचना है कि अप्लाई स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों क्योंकि सबसे पहले आप लोग को रिटेन टेस्ट होगा, इसीलिए रिटेन के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। सिलेबस के मुताबिक बुक खरीद लो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो, क्योंकि सबसे पहले आपको रिटेन टेस्ट होगा, इसीलिए रिटेन की प्रिपरेशन करो। बाकी अप्लाई का टेंशन मत लो, ठीक है, जाएगा मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।